निशानदेही आपने नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ तवज्जो दिलाई है। माफ कीजिएगा, पूरे निजाम में उनके लिए कोई जगह है ही नहीं। लेकिन बदकिस्मती से आपने चमगादड़ों का जिक्र किया, यहां भी चमगादड़े मौजूद हैं, ये सियासी चमगादड़े मौजूद हैं, ये खून शाम चमगादड़े हैं जो इस मुल्क के जस्ते को चूस रही हैं। और इन चमगादड़ों से जनाब निजात मिलेगी तो बटालवी साहब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैरामेडिकल स्टाफ, उन्हें दवाइयां देने वाला, उनकी ट्रे ले जाने वाला, क्या उन्हें ये रिस्क अलाउंस वो नहीं इसके ज्यादा हकदार, वो नर्सिस खास तौर पे, कि जो बेचारी मरीज का टेम्परेचर भी उन्होंने लेना, मरीज की नब्ज भी उन्होंने देखनी, मरीज का ब्लड प्रेशर भी उन्होंने चेक करना, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट जो उसके हाथ पकड़ने से, उसको टच करने से लेके उसका टेस्टों तक करवाने तक वो नर्स करती है, लेकिन वो इस अलाउंस से महरूम है। ये क्या कोई साजिश है, ये डॉक्टरों की साजिश है या गैर इंसानी रवैयों की साजिश है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटालवी साहब बहुत शुक्रिया। ये जो आपने नुक्ता उठाया है, मैं ये समझता हूँ ये हमारे निज़ाम के मुंह पे एक तमाचा है। पूरे सिस्टम को आप देखें, इस सिस्टम में इंसान के साथ मोहब्बत है कहाँ? पूरा निज़ाम बिल्कुल किसी भी शोबे को लो ले, क्या वो शहरियों के साथ, इस मुल्क में बसने वालों के साथ कोई हमदर्दी का रवैया पाया जाता? उसमें जिस शोबे में भी जो साहब इख्तियार बैठा है उसकी गर्दन में सरिया है, वो अपने कर्रोफर के लिए, अपने जहो जलाल के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए आपके पूरे वसाइल को तसर्रुफ में ले आता है। लेकिन जहां इंसानियत का मसला है, जहां पर आम लोगों का मसला है, जहां पर लोगों की खिदमत करने वालों का मसला है, जिसकी एक निशानदेही आपने नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ तवज्जो दिलाई है, माफ कीजिएगा, पूरे निजाम में उनके लिए कोई जगह है ही नहीं। जिस तरह आप कह रहे थे शाहिद साहब, यहां पर बकारियों पर खुली छुट्टी है कि वो तलिया मलिया मेट कर दें आपके सारे सिस्टम को, लेकिन जो लोग खिदमत के जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सही मानों में खिदमत करना चाह रहे हैं, उनको भी दिल बर्दाश्ता करते हैं, वो भी कहते हैं खसमन को बैठे जैसी। उसका रवैया ये है कि ये जो शोबा है ये सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा। अब कितने लोग, आप क्या समझते, कितनी नर्सेज होंगी, फिर वो कहेंगी हाँ ठीक है जी हम अपनी जान लड़ा देते हैं, वो भी इंसान है, वो भी इर्द गिर्द देखेंगी, वो भी कहेंगी चलो गप्पे लगाए आराम से बैठे देखा जाएगा। और जनाब यही कुछ हो रहा है। मुसीबत में वही है, खा वो डॉक्टर्स हों, खा वो नर्सें हों, खा मुख्तलिफ दूसरे महकमों के जो फर्जशनास लोग हैं, जो ये समझते हैं कि ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है, ये हमारी इखलाकी भी जिम्मेदारी है, समाजी जिम्मेदारी भी है, प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी है, और थोड़ा बहुत अगर वो साहिब ईमान है तो ईमान के हवाले से भी उनके ये फर्ज में शामिल है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो तो उसी लूट स्लूट का हिस्सा है। वो जब, हाँ बिल्कुल सही है, आप किसी शोबे में देख लें, जब वो ये देखते हैं कि मैं लफ्ज हरामखोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जाहिर है जो अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा और जो मुफ्त में बैठा हुआ है, उसे फिर क्या लफ्ज देंगे आप? मुझे मुहताज से मुताज लफ्ज तो यही नजर आया, क्या मुझे कोई मुतबादल लफ्ज नजर नहीं आ रहा है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि पूरी सोसाइटी में हरामखोरी बढ़ रही है, ये खा वो काम में हो, खा वो दूसरे मामलात में हो। तो बटालवी साहब, इसमें पूरा निज़ाम जो है ना, इसकी ओवरऑलिंग की जरूरत है। बट साहब बैठे हैं, ये मुझसे ज्यादा सिस्टम को समझते हैं, चूंकि इसमें वो उसमें रहे हैं, जो इक़्तिदार की राहदारियां होती हैं इनमें इनका गुजर रहा है, ये देखते हैं कि कानून साजी किसके लिए होती है, ये इसकी इंप्लीमेंटेशन किसके लिए होती है। मैं तो समझता हूँ बट साहब जैसे शरीफ लोग भी वहां पर क्या करें, वो भी नुकरे ला के फिर बैठ जाते हैं, अच्छा जी हम क्या कर सकते हैं। अब मसला तो ये है बटालवी साहब, आपने जो बात उठाई है ये सिर्फ नर्सेस तक नहीं है, बल्कि हर शोबे में जो फर्जशनास लोग हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, और वो उस वक्त होगी जब आपका निजाम मेरिट पर इस्तवार होगा। जब बिला तफरीका होता क्या है, कोई मामा चाचे की सिफारिश होती है, कहीं कोई जो, माफ रखना मैं सियासतदानों का मुखालिफ तो नहीं हूं, मैं तो, हम तो बड़ा समझते हैं कि ये सियासी अमल को, जमहूरी अमल को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से आपने चमगादड़ों का जिक्र किया, यहां भी चमगादड़े मौजूद हैं, ये सियासी चमगादड़े मौजूद हैं, ये खून शाम चमगादड़े हैं जो इस मुल्क के जस्ते को चूस रही हैं। और इन चमगादड़ों से जनाब निजात मिलेगी तो बटालवी साहब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इन चमगादड़ों को भी मारने की जरूरत है जो कि आपके निजाम का खून, आपके मुल्क का खून चूस रही है। जी शाहिद भट्ट साहब, जहाँ एक सवाल और आपके लिए आ गया कि कोरोना आया, इससे बड़ी बड़ी वबाएं आती रहीं, ऐसी वबाएं भी थीं जो 5-5 करोड़ लोगों की जानें ले गए, और वो 3000 साल कबल भी थी, 7000 साल कबल भी थी, और उसके बाद भी थी। ताउन जैसी वबा भी तकरीबन 5 करोड़ उस वक्त जो लोग थे वो दुनिया का कम से कम चौथा हिस्सा जरूर होंगे जिस सन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इंसान ने उससे भी निपट लिया और अल्लाह ने उसको कायम रखा।
آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جائزہ لیا جائے کہ کیا اس قسم کی وباؤں کے لیے ہم نے اپنی قوم کو تیار کیا تھا، یا کیا حکومت کوئی حکومت بھی اس کے لیے تیار تھی، یا اگر آئندہ کوئی خدا نہ خواستہ کو وبا آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے کیا پلان کرنا ہے۔ ایک وبا ابھی اور آنی ہے، وہ اس پہ آپ بہتر کر سکتے ہیں، وہ ہے گندم کی خریداری کی وبا، جس پہ باردانہ رشوت دے کے ملتا ہے، جس پہ اس پہ کٹوتی کی جاتی ہے، وزن اس کا کم بتایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایسی جگہ سٹور کی جاتی ہے جہاں تقریباً 10% اس کو چوہے کھا جاتے ہیں، اور 20% مٹی ملائی جاتی ہے۔ وہاں وہ بھی مٹی بھی ملائی جاتی ہے، وہ تو ہم نے ٹی وی پہ شو چلتے ہوئے دیکھ لیا۔ جی شاہد صاحب، آپ زمیندار بھی ہیں ماشاءاللہ، سیاستدان بھی ہیں، ذرا بتائیے کوئی حل ایسے ہیں کہ پوسٹ کرونا اور اس کے بعد یہ جو اب گندم کی کٹائی تو شروع ہو چکی، لیکن اس کی پرچیز اور اس کی حفاظت یہ کیسے ہو سکے گی؟ پٹھانی صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ دیکھیں یہ بڑا ایک اچھا پھر ہمیں موقع ملا، بلکہ پاکستان کو کیا پوری دنیا کو ملا، WHO کو ملا، پوری جو سپر پاورز بننے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم سپر پاورز ہیں، اللہ کے مقابلے میں وہ اپنے دعوے کرتے تھے کہ اکانومی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز کے ہم مالک ہیں، روئے زمین پر ایٹمی طاقتیں بنی ہوئی تھی۔